देखो बेटा क्या लगाना पड़ेगा, लेबनीज। तो लेबनीज का मतलब क्या होता है, पहले अपर लिमिट डालो फिर उसका डेरिवेटिव। अपर लिमिट डालने से क्या बनाइए, x e रेज टू पावर x माइनस 1 x माइनस 2 क्यूब x माइनस 1 और x माइनस रेज टू पावर 5 और बाकी डेरिवेटिव 1 माइनस 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव पार्ट केवल इतना आ गया ये। अब इसके बाद सिंपल तरीका है, एफ डैश एक्स को मुझे चेक करना है, एफ डैश एक्स को मुझे चेक करना है। तो इसमें से पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा उसके लिए एक्स की क्या क्या वैल्यूज हैं। तो एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 है, यहाँ से 3 है और यहाँ से क्या है, रेज़ टू पावर 0 1 होगा, मतलब यार ब्रैकेट एक्स की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, 0। तो 0 आ ही गया। तो आपने ये याद रखें, 0 इसने भी दिया इसने भी दिया, तो 0 2 बार आया, तो मैं 0 के लिए इवन डिग्री कंसीडर करूंगा। समझ आया? नंबर लाइन बनाइए। पॉइंट्स क्या क्या है बेटा इसमें, पॉइंट्स क्या क्या है, 0 1 2 और 3। स्टार्ट विद पॉजिटिव। 3 का डिग्री क्या है, ऑड है, साइन चेंज। 2 का डिग्री क्या है, ऑड है, चेंज। 1 का डिग्री भी ऑड है, इसने भी चेंज। लेकिन 0 दो जगह से मिला है तो ये नो चेंज। समझ आया बेटा? तो एक तरीके से तो आप ये देखिए, अब मुझे ये चेक करना है, यहां पर क्या है, नेगेटिव टू नेगेटिव, जब भी साइन चेंज नहीं होता तो नेदर लोकल मैक्सिमम नो लोकल मिनिमम, ना तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं देते, श्रेयांश क्या बोलते हैं ऐसे पॉइंट को, फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये 1 के लिए देखो, 1 के लिए माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस का मतलब, माइनस से प्लस का मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, जब इंक्रीज करता है तो कौन सी वैल्यू होती है, तो क्या हुआ यहाँ पर, लोकल मिनिमम, प्लस से माइनस लोकल मैक्सिमम, और फिर माइनस से प्लस लोकल मिनिमम। तो इससे पूछा है हैज लोकल मैक्सिमम एट, लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट पर है, केवल 2 पर। तो फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम एट x गोस टू 2। ठीक है, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, सिंपल डेरिवेटिव। तो f डैश x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 बाय x माइनस टू कॉस 4x। तो ये तो कैंसिल, f डैश x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस कॉस 4x, f डैश x इक्वल्स टू 0। तो cos 4x कितना आ गया बेटा, -1/2। ठीक है, तो -1/2 के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स का सेट मेरे को बताना है। तो अब ये देखो, जो cos माइनस होता है वो कहाँ होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। समझ आया ना, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसमें पॉइंट्स क्या निकलता है, इसमें ये वाला पॉइंट क्या होता है, क्या होगा ये, पाई माइनस थीटा। तो cos 4x, पाई माइनस कितना, पाई बाय 3, ये 2 पाई बाय 3 हो गया। तो x का वैल्यू 4 पाई बाय 2 पाई बाय 3 अपॉन 4 कितना हुआ, पाई बाय 6। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा, पाई बाय 6। ठीक है, अगर मेरे को सेट निकालना हो तो उसके लिए क्या करोगे आप, cos 4x ठीक है, माइनस माइनस 1/2 ये वाला पोर्शन है। ठीक है ना, -1/2 ये वाला पोर्शन है। तो कहां से कहां तक निकालने को इंटरवल भी नहीं दिया है, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, cos 4x, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर ये मिनिमम वैल्यू 2 पाई बाय 3 है तो 4x इक्वल्स टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3।
4 से डिवाइड कर दो तो n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 6 ये बना। ठीक है, तो शायद इस वाले क्वेश्चन में इसने सेट ऑफ द पॉजिटिव क्रिटिकल पॉइंट पूछा होगा शायद, मुझे लग रहा है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी हमेशा? इनिशियल वैल्यू पाई बाय 6 से, तो x बिलोंग्स टू पाई बाय 6 से n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 6। ठीक है, देते हैं। हाँ जी बेटा, द पॉइंट्स फॉर विच द फंक्शन दिस अटेंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज, ये पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, ये पुराना आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। और नहीं, ये भी है, हाँ एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, पॉइंट्स बताने ये तो आप लोग कर दोगे, तो बहुत आसान है। तो क्या करना है? लेबनीज फॉर्मूला, लेबनीज फॉर्मूला एफ डैश एक्स 2x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 का भी स्क्वायर, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 2 और ये 5x माइनस 7। ठीक है, सही है बेटा। ठीक है, तो यहां से बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए आप लोगों के पास? जब मैं एफ डैश एक्स को 0 डालूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए? x का वैल्यू 1 2 एंड 7/5 नंबर लाइन। पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर? ये एक 1 है और एक 7/5 फिर 2, ऐसे तो रहेगा। सबसे पहले प्लस माइनस सभी का डिग्री ऑड है, तो अब आप ये देखिए माइनस से प्लस जा रहा है, मिनिमम क्या है? लोकल मिनिमम किस पर? 1 पर, इस पर मैक्सिमम, इस पर फिर से मिनिमम। देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? मैक्सिमम एट 7/5 सही है, और मिनिमम एट 1 ये सही है, तो ये तो सही है। मैक्सिमम एट 1 गलत है, ये तो छोड़ दो। और मैक्सिमम एट 1, अच्छा तीनों गलत है फिर तो। चलो भाई एक ही ऑप्शन, समझ आया? ये वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगे होंगे, बहुत दिन से बच्चे एग्जॉस्ट हो गए। हाँ बेटा, ये भी क्वेश्चन पुराना है। हाँ, आईआईटी जेईई का पुराना क्वेश्चन है, ये मल्टी करेक्ट है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ बेटा देखो बेटा, पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू 2 डालो, 2 टू द 4 3 जा 12, 12 प्लस 24 36 माइनस 1 35, नीचे भी 35, तो बेटा ये कॉन्टिन्यूस तो है। ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया सबसे पहले, फिर बाकी ऑप्शन मुझे चेक करने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। करिए डेरिवेटिव, तो x प्लस 12 माइनस 1 से 2 के बीच में, और माइनस 1 2 और 3 के बीच में। अब यहाँ पर देखो पॉइंट क्या हमारे पास 2 है, पहले अब ये वाला पॉइंट 2 डालो उसको। 12 प्लस 12 24 बोले तो पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है ये नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इंक्रीज डिक्रीज, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो क्या होता है? वो मैक्सिमम। तो ये पहला तो नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सुनो, पहला वाला ऑप्शन ये केवल -1 से 2 के बीच में, फर्स्ट वाले पोर्शन में क्या है? पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। प्लस से माइनस आ रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? x इक्वल्स टू 2 पर मुझे चेक करना है, तो 2 के अराउंड पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज का मतलब क्या है? लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो डी ऑप्शन भी ठीक है। ठीक है, अब हमें चेक करना है एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एक तरीके से। तो यहां पे डाल दो, x का वैल्यू 2 डाला, कितना आया ये 24 या -1, ये
एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ये सही बोला इसने, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। समझ आया? हाँ जी बेटा। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। फाइंड द इंटरवल इन विच द लैम्डा शुड लाई इन ऑर्डर दैट एफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब एक मैक्सिमम रहे या मिनिमम रहे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा दोनों ही केसेस में, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डेरिवेटिव करके क्या आने वाला है, 3 साइन स्क्वायर कॉस एक्स 2 लैम्डा साइन एक्स कॉस एक्स। कॉमन है बेटा इसमें कुछ, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन है, बचा क्या, 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 रखना पड़ेगा। तो सिचुएशन 2 रही, साइन एक्स कॉस एक्स 0 या फिर 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ये तो रहेगा। अगर ये 0 है तो साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा बाय 3, यहां से ही लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये ओपन है, तो -1 से 1 के बीच में। लैम्डा का वैल्यू क्या है, -2 लैम्डा बाय 3, माइनस को मूव करा दो फिर भी यही रहा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, -3/2 से 3/2। ठीक है, देखो भाई ये हाँ जी बेटा, एफ डैश एक्स सेकेंड फंक्शन सेम, माइनस एक्स सेम, 1 प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल एक्स स्क्वायर एक्स प्लस प्लस 10x अपॉन 1 प्लस एक्स 10x का होल स्क्वायर। साइन कॉस में ब्रेक करो। अच्छा हाँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 10x होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ और भी है क्या, मुझे गड़बड़ सा लग रहा है कुछ। डेरिवेटिव ठीक है हमारा, चलिए एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें मुझे चेक करना है, इसमें बस ये बताना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जब मैं ये चेक करने जा रहा हूँ एफ डैश एक्स के लिए, तो ये ऊपर आया बेटा एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो मुझे ये जो चेक करना पड़ेगा ना, लोकल मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट से चेक करना पड़ेगा।
तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट भी होना चाहिए, लोकल मैक्सिमम मिनिमम के चेक करने के लिए हमारे पास पॉइंट भी होना चाहिए। तो पॉइंट यूजुअली हम इसको 0 रख के निकालते हैं, ठीक है ना? अच्छा, और वो जो पॉइंट 0 से π/2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है? यहाँ हम एक काम करते हैं, देखो पॉइंट तो वैसे भी कोई आप निकाल ही नहीं पाओगे यहाँ पर, कोई भी कॉस साइन किसी कांस्टेंट की इक्वल ही नहीं है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं इसका साइन चेक करने जाऊंगा तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्यों? 0 से π/2 के बीच में कॉस भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, नीचे स्क्वायर क्वांटिटी है वो भी पॉजिटिव है। तो केवल आपको एक ही चीज चेक करनी है एफ डैश एक्स के अंदर, वो है cos x माइनस एक्स, और इसको अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर cos x इक्वल्स टू एक्स है। तो cos x इक्वल्स टू एक्स का मतलब क्या हुआ? आप ये देखो, जो cos x है, cos का ग्राफ क्या होता है बेटा? 0 से π/2 के बीच में ये, और x का ग्राफ ये वाला, ये वाला। तो ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं x1 अज्यूम कर लूं, ये 0 है, ये π/2 है। अब बस मुझे ये चेक करना है x1 के अराउंड इसका साइन कैसे चेंज हो रहा है। अगर मैं x1 से पहले, ऐसे तो चेक करते हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम में, कि जो भी मेरे पास पॉइंट है उससे छोटी वैल्यू डालो, एक बार उससे बड़ी वैल्यू डालो, छोटी वैल्यू में जो साइन आ रहा है और बड़ी वैल्यू में जो साइन आ रहा है उसको, उसका साइन ऑफ चेंज चेक करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। तो x1 से पहले देखो, x1 से पहले cos ऊपर है और ये x नीचे है, तो cos माइनस साइन क्या है, cos माइनस x क्या आएगा? पॉजिटिव। cos x माइनस x, ये क्या है बेटा? पॉजिटिव, जब x x1 से छोटा है। अगर मैं इससे बढ़ा लेता हूं, x1 से बड़ा, तो देखो x ऊपर है और cos नीचे है, तो cos माइनस साइन cos x माइनस x क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है ना बेटा? cos x माइनस x क्या है? ये नेगेटिव, जब x x1 से बड़ा है। तो इसका साइन चेंज क्या हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव के चेंज होने का मतलब क्या है? डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमम है, तो लोकल मैक्सिमम। तो फंक्शन क्या है? ये लोकल मैक्सिमम, किसमें? 0 से π/2 के बीच में। बोलिए भाई, समझ आया? ठीक है, तो ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट का मसला नहीं है। आइए अब ना, ये तो कर सकते हो चेक, केवल हमें चेक करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो मैक्सिमम मिनिमम का चेक करने का तरीका क्या है? पहले एफ डैश एक्स निकालिए, ये 2x और बेटा ये 2 cos x। अब क्या करना होता है? मुझे 0 पे चेक करना है, तो पहले 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू यहां डालोगे तो क्या आएगी? वो नेगेटिव। क्या है वो? नेगेटिव। और 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़े में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो 2 cos भी क्या हुआ? पॉजिटिव। तो ये साइन कैसे चेंज हुआ? नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करने का मतलब क्या है? लोकल मिनिमम, ठीक है? देखो, सुनो 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 सुन लो, सुन लो। हमने बहुत सारे मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। एक बात आप लोगों को ये भी मालूम होगी शायद, ये हमारे पास x इक्वल्स टू a एक फंक्शन है, x इक्वल्स टू एक पॉइंट है, fx हमारे पास फंक्शन है जिसके दो नेबरहुड है, ठीक है? a माइनस एच और a प्लस एच। अब अगर f a का वैल्यू हमेशा बड़ा है a माइनस एच से भी और a प्लस एच से भी, तो हमेशा क्या है? ये मैक्सिमम, ठीक है? याद आया कुछ? ही नहीं आया? ठीक है, ये x इक्वल्स टू a है, ये a माइनस एच, ये a प्लस एच। तो एफ ए अगर छोटा है एफ ए माइनस एच से और एफ ए
a प्लस एच से भी छोटा है, तो f फंक्शन एट x इक्वल्स टू a हैज मिनिमम। समझ आया? याद है आप लोगों को वाली बातें? तो जब डेरिवेटिव परेशान कर रहे हो तो ऐसे भी तो जा सकते हो। याद आया कुछ? ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था ये वाली बात? किस पर चेक करना है? 2 पर चेक करना है। 2 सपोज यहां पर है मेरा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। जो ऑलवेज पॉजिटिव है वो मेरे रिजल्ट को इंपैक्ट नहीं करेगा, उसको हटा दो, केवल इसी के लिए चेक कर लो बस, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के लिए। तो मुझे क्या चेक करना है? ये चेक करना है कि मिनिमम दे रहा है, मिनिमम। तो एक्स की वैल्यू 2 डाल के दूं, अगर मैं 2 डालता हूं यहाँ पर, 2 डालता हूं तो क्या होने वाला है? ये 0। तो इसका मतलब यहाँ पर तो 0 है, तो इसका ग्राफ लगभग ऐसा होना चाहिए, मतलब लोकल कर ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो ये 2 माइनस एच है और ये बेटा 2 प्लस एच है। अगर ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब f2 का वैल्यू छोटा होना चाहिए 2 माइनस एच से भी, और f2 का वैल्यू छोटा होना चाहिए 2 प्लस एच से भी। ठीक है ना? दोनों से छोटा होना चाहिए। तो जो f2 है वो हमेशा क्या है? 0 है वो तो। अब मुझे ये चेक करना है, तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूं f2 माइनस एच का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू s टेंड्स टू 0, और x की जगह 2 माइनस एच रख दूं यहाँ पर, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4 की पावर n लिख सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर देखो, ये तो ये क्वांटिटी चेक करें, जो भी जिसका रिजल्ट पॉजिटिव, वो तो फर्क डालेगा नहीं इस पर, केवल ये इसके लिए चेक कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 माइनस ये 2 का स्क्वायर है, 2 माइनस 2 माइनस एच आया, या वैसे कर लो a स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h, ये ठीक है। यहां से मैं h कॉमन ले लूं, h माइनस 2 होल पावर n। ठीक है? अब मैं क्या डाल रहा हूं यहां पर? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाना। अगर मैं यहां पर 2 से छोटी वैल्यू डालूं, वो तो इक्वल तो आएगा ही वो। मुझे 2 से छोटी वैल्यू पर चेक करना है इसका नेचर, तो ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है ना? ये हटा रहा हूं मैं, केवल ये चेक कर रहा हूं। ठीक है? ये देखो बेटा, अब आप ये देखो, अब मैं 2 से छोटी वैल्यू को डालता हूं, 2 माइनस एच है ना, ये 2 से कोई भी छोटी वैल्यू, जैसे मैं 1.9 भी डाल लूंगा। 1.9 में डालने से ये क्या आने वाला है? नेगेटिव। तो ये क्या है बेटा? ये नेगेटिव की पावर n, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? फिर मैं ये चेक कर रहा हूं 2 प्लस एच, 2 प्लस एच चेक करूंगा, 2 प्लस एच चेक करूंगा मैं, तो क्या आएगा बेटा यहां पर सॉल्व करने के बाद? ये h प्लस 2 की पावर n, ये ऑलवेज पॉजिटिव। ये दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या डालूं कि ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए? इवन नेचुरल नंबर। तो n शुड बी इवन ठीक है? ये था ना ना ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x goes to 0 is a point of maxima, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है? आइए भाई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक करने के लिए क्या करोगे? पॉजिटिव से नेगेटिव, एक तो ये लोकल मैक्सिमा का रिजल्ट है, पॉजिटिव से नेगेटिव। दूसरा, किस पर चेक करना है? 0 पर चेक करना है ना? नहीं, आओ बेटा, मुझे चेक करना है मैक्सिमा। देखो लगभग लगभग वो ऐसा मुझे चेक करना है, x इक्वल्स टू 0 पर। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, तो
F0 बड़ा होगा 0 प्लस h से भी, और F0 बड़ा होगा 0 माइनस h से भी। जीरो से F0 बड़ा होगा 0 प्लस h से भी और 0 माइनस h से भी। तो F0 की वैल्यू यहां से मिलने वाली है, क्या है F0 की वैल्यू? a इज ग्रेटर देन, अब मैं जीरो से बड़ा वैल्यू तो ये मिलेगा मेरे को, जीरो से छोटा वैल्यू यहां पे था, तो मुझे ये वाला चेक करना है, पहला वाला F0 इज ग्रेटर देन F0 प्लस h। देख स्टूडेंट्स, देख सही तो लिखा था हम लोगों ने। देख बेटा, यहां पर क्या है, देख नीचे से वैल्यू क्या मिल रही है हमें, a की वैल्यू मिल रही है, समझ आया ना? तो x, अब ये यहां पर क्या है बेटा, ये इक्वल वाला वैल्यू ये यहां पर a वैल्यू देगा, और जो ये है ये आगे वाला वैल्यू छोटा है, यानी इसका जो a का वैल्यू वो जो भी ये वैल्यू दे रहा है उससे बड़ा ही तो होगा, ठीक है? तो F0 ने क्या दिया, a इज ग्रेटर देन cos 0, तो a इज ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 1 रहने वाला है, समझ आया? देखो बेटा, इस फंक्शन के अंदर क्या बोला है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b सच दैट द fx हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि मिनिमम वैल्यू देने वाला है। मिनिमम वैल्यू देने का मतलब क्या है, ये लगभग ऐसा काम करेगा 1 पर, तो f1 1 माइनस h और f1 1 प्लस h। अब सुनो जरा, इक्वल का साइन कहां पर है, ये यहां पर है, ठीक है ना, 1 प्लस h वाले में, तो यहां पर इक्वल का साइन आएगा। तो f1 का वैल्यू क्या है यहां पर बेटा, ये -1, और 1 से छोटा मुझे ऊपर से मिलने वाला है, तो मैं इसको यूज करूंगा। f1 कितना है, -1, और f1 माइनस h, यानी 1 डाल दो यहां पर। 1 माइनस h का मतलब क्या है, -1 प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर प्लस बी -1 बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई है, तो बी क्यूब बी स्क्वायर प्लस बी -1 बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2। बताओ साइन ऑफ इनक्वालिटी, ऊपर से फैक्टर हो रहे हैं क्या? हाँ, बी स्क्वायर प्लस 1 बी -1, नीचे से भी हो रहे हैं, बी प्लस 2 बी प्लस 1, रियल नंबर लाइन। पॉइंट्स क्या क्या है बेटा, देखो बी स्क्वायर प्लस 1 तो कोई पॉइंट देगा नहीं, 1 -1 1, और सॉरी -2 -1 1, सभी कैटेगरी। अब मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला पोर्शन, ये तो b बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। देखो भाई tan 6 तो शायद ना बने, देखो जरा मैक्सिमम की बात ये करने वाला है, तो f1 बड़ा होगा 1 माइनस h और 1 प्लस h से। अच्छा, f1 तो नीचे से मिल गया, तो f1 माइनस h से बड़ा होने वाला है, तो f1 कितना आया है, -x, 1 माइनस h tan इनवर्स अल्फा -5 इधर गया तो -1, तो tan इनवर्स अल्फा इज लेस देन -1, अल्फा इज लेस देन tan 1। बोल यार बोल, बोल दे बोल दे। हमने गलती कर दी है। हम्म। सही है।
अरे भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, केवल हम उसके आसपास की वैल्यू चेक करते हैं मेरे बच्चे। अब जैसे ये देखें यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 है, मैं सपोज ये वाला कर्व ले रहा हूँ ऐसे, मैंने केवल ये 1 पे चेक कर रहा हूँ, 1 पर, तो 1 के आसपास केवल इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तू बोल रहा है कि हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ी जाए, यार ये तो जब इसके आगे डिक्रीज कर रहा है कर्व ऐसे, ठीक है, जब डिक्रीज कर रहा है तो उसकी वैल्यू इससे बड़ी हो कैसे जाएगी। और यहाँ पर ना तो केवल अल्फा की बात कर, अब तो ये बोल रहा है कि tan इनवर्स अल्फा माइनस 5x स्क्वायर के लगभग चल तेरा वाला कर्व ये वाला है। अरे यार, ठीक है, अच्छा ये कर्व मुझे कब लेना है, 0 और 1 के बीच में, केवल 0 और 1 के बीच में, ठीक है। और सपोज मैंने ऐसे ले लिया, 1 पॉइंट कहीं यहाँ पर है, फिर तू दूसरा कर्व बना रहा है इसमें माइनस का 6x का, तो y इक्वल टू एक्स ये है, y इक्वल टू माइनस एक्स ये वाला होगा, ठीक है। और ये मेरे को कर्व बनाना है कहाँ पर, ये 1 से बड़े में बनाना है, 1 से बड़े में, तो मैं केवल ये वाला कर्व ले रहा हूँ, इसको हटा, सपोज वो कहीं से ऐसा आया, मैं अगर यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट 1 है। तो अब हम ये जो चेक करने वाले हैं, अब तो ये कहना चाह रहा है, इसका पॉइंट ये है कि सर अब जब चेक कर रहे हो ना, इसने बोला कि f1 पर मैक्सिमम दे रहा है, x1 पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि ये 1 माइनस एच से और 1 प्लस एच से दोनों से बड़ी वैल्यू देगा, ये तो मतलब हुआ। अब ये कहना चाह, हाँ ठीक है ना, तो चलो अभी इस डिस्कशन को, इसको अभी नहीं लेते, उसे चेक कर लेंगे जब ग्लोबल वाली बात आ गई, तो ग्लोबल वाली पे जब भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, अल्फा इज लेस देन माइनस टेन वर्स, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा रेंज होता है बेटा हमेशा किसी भी फंक्शन का, तो रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉमा मैक्सिमम, ठीक है ना। और अब इसके अंदर रेंज बताना है, अगर सिंपल, अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर सपोज फंक्शन हमारे पास, अगर वो केवल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, सपोज वो यहाँ से इंक्रीज किया, तो इसके अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, वो तुम्हें मालूम ही नहीं है, तो इस केस का जो रेंज होगा वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कॉमा इनफाइनाइट, समझ आया। अगर सपोज हमारे पास जो फंक्शन है वो अगर सपोज डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या है हमारे इसकी, मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस केस में रेंज क्या होगा, इस केस में रेंज क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके हिसाब से अलग क्वेश्चन है, तो हमें इसका रेंज बताना है, हो सकता है दोनों वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू निकलती है मिनिमम मैक्सिमम तो ऐसे लिखना है, अगर कोई एक निकलती है मिनिमम मैक्सिमम तो ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो, ग्लोबल वाला हम जनरली जब उठाते हैं जब उसमें इंटरवल को वो दे देता है,
एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 12x क्यूब 24x माइनस 48, 12 कॉमन, x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या? एक्स स्क्वायर कॉमन ले, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 2, केवल एक ही पॉइंट मिला, केवल एक ही पॉइंट मिला हमें, ठीक है। तो इसको बेटर है कि हम डबल डेरिवेटिव से चेक कर लें, जल्दी निकलेगा, डबल डेरिवेटिव वाला जल्दी निकालेगा वैल्यू, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? 12 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, फैक्टर होंगे इसके? नहीं, 6 से 4 नहीं। आओ बेटा, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स को हम 0 रखते हैं, तो यहाँ से पॉइंट मुझे x इक्वल टू 2 मिल गया। अब डबल डेरिवेटिव x एट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए, बस लोकल क्यों चेक करेगा जब एक ही पॉइंट मिला है? लोकल का प्रोसेसर बड़ा है ना, चेक वैसे कर ले, आजा आ जाओ जाओ। अब देखो x की वैल्यू 2 से छोटी, 2 से छोटी वैल्यू पर क्या आएगा? ये नेगेटिव, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी तो एफ डैश एक्स क्या है? ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज का मतलब मिनिमम, फंक्शन क्या दे रहा है? ये मिनिमम वैल्यू। तो एफ एक्स हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 2, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? f2, f2 निकाल दो। f2 कहाँ डालोगे? मेन क्वेश्चन में डालो जरा, कितना आया ये? 2 का क्यूब 8, अच्छा ये करो यार, अब मैं नहीं कर रहा। 2 की पावर 4 16 48 64 48 माइनस 96 माइनस का 39, ये मिनिमम वैल्यू है। तो रेंज क्या होगा बेटा? रेंज क्या होगा? माइनस इसका रेंज, ठीक है, समझ आया? इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन है, इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, रेंज ही बताना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करके रखना रेंज वाले, अगर कोई अटकेगा तो हम बात कर लेंगे, ठीक है।